क्रूस का चिन्ह। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मार्ग, सत्य और जीवन के मनन चिंतन में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। हे सब शक्तिमान पिता ईश्वर, मुझ पापी पर क्षमा कर, मुझ रोगी को शोध कर अपनी कृपा मुझ पर बरसा, अपने पवित्र आत्मा की कृपा दे, जिससे मैं आपके वचनों को समझ सकूं और उसका पालन कर सकूं। आज का पाठ संत मत्ती के अनुसार अध्याय 8 पद संख्याएं 5 से 13 तक। एक सूबेदार का विश्वास। जब वह कफरनाहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूँगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा, तो वह जाता है, और दूसरे से आ, तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर, तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। वहाँ रोना और दांत का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर के शब्द हमारे पापों को मिटा दे। आमीन। आज के सुंदर वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हुए मनन चिंतन करेंगे। हे सब शक्तिमान ईश्वर, आपको धन्यवाद। आपकी स्तुति, आराधना, प्रशंसा युगानुयुग तक होता रहे। इस सुंदर वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं कि किस तरह सूबेदार का विश्वास और पड़ोसी प्रेम हम लोगों को प्रेरणा देता है। इस पाठ में प्रभु यीशु हमें बतलाते हैं कि कफरनाहूम में जब यीशु आए तब एक सूबेदार उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूँगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यहाँ पर सूबेदार अपने सेवक के लिए, सेवक की चंगाई के लिए प्रभु यीशु के पास आए हैं और उनके एक लफ्ज़ के लिए वो प्रार्थना करते हैं। यहाँ पे सूबेदार का पड़ोसी प्रेम हमें देखने को मिलता है। सूबेदार अपने नीचे काम करने वाले प्रत्येक लोगों को बहुत प्यार करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। इससे हमें पता चलता है। और प्रभु यीशु कहते हैं, मैं आकर उसे चंगा करूँगा,
यहाँ पे प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, वो आज्ञा दे सकते थे कि ठीक है लेके आओ, परंतु प्रभु यीशु खुद जाकर उसे चंगा करना चाहते हैं। यहाँ पे प्रभु की दीनता, दयालुता और ईश्वर के प्रति श्रद्धा हमें देखने को मिलता है कि उनके कार्यों को करने का जो जुनून है वो हमें देखने को मिलता है। सूबेदार कहता है, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। इन वचनों में हमें सूबेदार का ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास, उसके ईश्वर के प्रति श्रद्धा देखने को मिलता है। प्रभु यीशु उसके विश्वास को देख के अचंभा करते हैं और कहते हैं, इस्राएल भर में इस तरह के विश्वास वाले भाई अभी तक नहीं मिले हैं। और उनके पीछे आने वाले लोगों से कहते हैं, अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठोगे। परंतु जो राज्य के संतान है, अर्थात जो संसारिक रीति के अनुसार चलते हैं, जो ईश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते, ईश्वर की श्रद्धा नहीं करते, स्वर्ग राज के लिए नहीं पूंजी जमा करते, ऐसे लोग अंधकार में डाल दिए जाएंगे, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। तब प्रभु यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। प्रभु यीशु उसके विश्वास के अनुसार प्रभु यीशु उन्हें कहते हैं कि तुम जैसे विश्वास करते है वैसे ही तेरे लिए हो। अर्थात यहाँ पे हमें इन शब्दों से पता चलता है कि जितना गहरा हमारा विश्वास रहेगा, हमें उद्धार, मुक्ति, चंगाई और हर समस्या का समाधान उतना ही जल्दी होगा। प्रभु यीशु उतना ही जल्दी हमसे हमारी बातें सुनेंगे और उसे पूरा करेंगे। प्रार्थना। हे सब शक्तिमान पिता ईश्वर, आज के सुंदर वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हे पिता ईश्वर, उस सूबेदार की तरह हम लोगों को पड़ोसी प्रेम करना सिखलाइए। हमें कृपा प्रदान कीजिए कि हम भी नित्य आपके वचनों के अनुसार चल सकें, आपको श्रद्धा दे सकें, ईश्वर के वचनों को श्रद्धा दे सकें, उनके नियमों को पालन कर सकें और पड़ोसी के प्रति अपना प्रेम बनाते हुए हम आपको अपना प्यार दिखा सकें। यही प्रार्थना हम प्रभु के समर्थी नाम से करते हैं। ख्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा। हे पिता ईश्वर, हमारी प्रार्थना सुनने और उत्तर देने के लिए आपकी स्तुति हो, महिमा और आराधना, प्रशंसा और धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद।